श्रीपाद कह रहे हैं कि वीक्षे दिव्यालिक्ष लक्षै स्थिर चर सुषुमाम सौरभम घ्राण लक्षैर जिघ्राम्या कर्णयेच श्रवण वितति विस्त्वद गुणान्नत्युदारां पत्कोट्या त्वय्यतेयं यदि चकर शिरः कोटिभिस्त्वां नमेयं नो तृप्तिर्मे तथापि प्रीतम परमानंद वृंदावनाद्य। वृंदावन अब आपकी कृपा हो गई है तो ऐसा लगता है आप कृपा करके हमें लाख नेत्र दे दो, लक्ष्य लाख नेत्र तो मैं आपकी शोभा को देख पाऊं। दो नेत्रों से नहीं देख पा रहा, ऐसी दिव्य शोभा है। पर इस दिव्य शोभा को देखने के लिए चाहिए एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दें। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट थे। समझो कभी भगवान अनुकूलता प्रगट की न दे, साधना की दे, प्रगट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक हैं 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया। गर्मी में जब हमें पता चला तो आज आदेश किया उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते। कहा धन्यवाद, चलो। जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यहीं पड़ोस में हमारे कमरे की बिजली काट दी गई थी। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। तो जानते हो कितना आनंद होता था। थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल, ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था बिजली काट दी। पूरी गर्मी, सर्दी, बरसात सीधे प्रकृति का वार सहो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है ये सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी। लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो, हृदयर्पिते मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि, ये एसी चाहिए गोरे चरणारविंद की शीतलता की। हे वृंदावन, मेरे नासक जो ये घ्राणेन्द्रिय है, ये 2 हैं, इससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा। लाख लाख कर दो जिससे मैं प्रिया प्रीतम के श्री अंग की गंध ले पाऊं। हे वृंदावन, मेरे लाखों कान दे दो जिससे मैं तुम्हारी महिमा सुनूं, प्रिया प्रीतम का यश सुनूं। हे वृंदावन, मैं कोटि कोटि चरणों से बार बार तुम्हारी प्रदक्षिणा और तुम्हारे गलियों में भ्रमण करना चाहता हूं। ऐसा कृपा कर दो। ये हमारी भावना, हमारी भावना इतनी सुंदर बन जाए कि प्रभु की चर्चा, प्रभु का रूप, प्रभु के श्रीअंग की चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि, यही हमारा जीवन बन जाए। भोग वासना नहीं। हम जिन महापुरुषों को देखा है उत्तम अवस्था में पहुंचे हुए, ये सब भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो। व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे एक दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू ने चयन किया है। आप विश्राम मत मानिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओगे। कैसा कैसा जीवन में मोड़ आता है। देखो साधक सोचा था क्या, गलित कुष्ठ से कमरे में बंद रहता है, हर समय
कैसी सजा है, हर समय बंद रहता है कमरे, बाहर निकलना मुश्किल हो। नहीं, क्या तुम सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं हो? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भुलावे में माया का कार्य है डाल देना, मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू ना पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय, मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर लें, कितना भोग भोग लें, कितना रुपया एकत्रित कर लें, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता था, हफ्ता भर गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध साथ जो मिले, आश्रमों में ठहरना नहीं, वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं, बाहर ऐसे शंकर जी के ऐसे, ओ तब परमात्म साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो, अगर इसी जन्म में दिव्यान, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा है, वृंदावन दर्शन का, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए हैं। भयमुद मंगलकारी, मंगल में नहीं, मंगलकारी, मंगल करने वाले बनने के लिए। ये वेश किसके लिए? मंगल करने के लिए, जगत मंगल के लिए। श्रीपाद कह रहे, करणे शंकु प्रवेश्य किमपि, कह रहे श्रीपाद, करणे शंकु प्रवेश्य किमपि यदि शृणोत्यते तदीयस्य दोषान। बोले यदि प्रियालाल की चर्चा, किसी व प्रपंच की बातें हम कानों में सुने तो कील गड़वा लें अपने कानों में। श्रीपाद कह रहे, अच्छा लगता है चार लोग बैठकर प्रपंच की बात करते, संसार की बात, हंसी मजाक, नारायण हरि भजन में पांचों अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, अच्छा नहीं। पता नहीं कैसे परमार्थ पथ के पथिक बन गए। अंदर जब भूख नहीं है तो फिर भोजन क्या करेगा, चाहे जितना। और आप सच्ची मानो, आप नहीं चाहोगे तो आपका कल्याण किसी की करने की सामर्थ्य नहीं है। सदैव दीपक तले अंधेला पाया गया है, समझ लीजिए। और दो दीपक जल जाए तो अंधेला खत्म हो जाए, उसका प्रकाश इसके नीचे, इसका प्रकाश उसके नीचे। तो अगर शिष्य अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, तो गुरु का दीपक जल रहा है और पीछे नीचे जितने अंधेरे हैं वो अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए दीपक की तरह जलो कि किसी भी दीपक के तले अंधेरा न रह जाए। जिससे चार दीपक जल गए तो एक दूसरे के दीपक से प्रकाश, अंधकार नहीं रहेगा। पर पाया जाता है दीपक तले अंधेला कहा जाता है ना, वो यही अंधेला होता है। देहाभिमान, देह प्रियता और चिकनी एकदम चमड़े तो गुस्सा आती है। इसे रद्दी कागज बनाना था तो इसे सजा रहे हो। माता पिता गुरु में यही अंतर है। जब आप ऐसे चलोगे ना चिकने बन के, तो माता आशीर्वाद देगी, पिता आशीर्वाद, गुरु जलेगा। कहा देहाभिमान में पुष्ट हो रहा। और जब दैन्य भाव, प्रशांत चित्त एकदम, नाम जब दृष्टि गई तो घूर्णित नेत्र, तब गुरु का हृदय आशीर्वाद, जाओ तुम्हारा मंगल हो, आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो, हमारी स्थिति से भी तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हें अपने कांधों में बैठाल कर उठाते हैं, देखो तुम हमारी स्थिति से भी आगे बढ़ो। गुरु कृपा, वृंदावन है वृंदावन, गुरु कृपा प्रसाद। चाहते हैं कि जाते जाते ऐसा दो चार तो चमक पड़े, पक्का मानो पक्का। ये न सत्संग बंद हो, न भगवत चर्चा बंद हो, न जय जयकार बंद हो श्री जी का। तैयार इसके लिए जलना पड़ेगा, आवे में तपना पड़ेगा। और यहाँ एसी में बैठने से तपने में, दोनों में अंतर है। नहीं भाई, अभी वो रंग नहीं आया जिस रंग के लिए हम तड़प रहे हैं। वो रंग कुछ है जो हम बार बार कह रहे हैं, इसको पकड़ो। क्योंकि ये स्थायी दुकान नहीं है सामने जो तुम देख रहे हो,
कभी भी राधे श्याम इसका। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो हम देना चाहते हैं वो पकड़ो, उसको पकड़ लो, पर वो हम तभी दे सकते हैं जब आप रहने में रहोगे। बिना रहने के हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दे सके, और रहने में रहोगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम रोक सके, पहुंच जाएगा आपके पास। जैसा नहीं कहते कि यार बढ़िया तो सब है लेकिन मजा नहीं आया, बस वैसे ही हमारा मन कह रहा है कि अभी मजा नहीं आया। मजा तो जिधर दृष्टि जाए उधर भगवदानंद में गुरुणित नेत्र, तपस्या से परिपूर्ण जीवन। जिव्या छेद्या प्रमादाद यदि वदति समुत्पाट यह मीक्षते चेत। मैं सीधा वृंदावन के उस महामहिम महत्तम को प्राप्त करना चाहता हूं जिसे रसिकों ने प्राप्त किया है। ऐसे हमको नियम लेने होंगे। अपनी जबान को मौन, आहार पर बिल्कुल संयम ले आओ, ज्यादा तुम्हें नहीं करना है। मान लो हमारी बात, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आहार पचाने में ही खत्म हो जाती है, पहले दूसरा आहार तैयार हो गया शाम वाला। पूज्य श्री रोटी राम बाबा ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, कभी किसी का सम्मान नहीं करते थे। सिद्ध पुरुष थे, सीधे दृष्टि देखते ही वही बोलते थे जो उसके आचरण, बना लिया भेष ऐसे वैसे। बहुत उनसे, उनके सामने जाने में डरते थे सब। उनके भाई गुरु भाई थे, ये सिद्धों के राज्य में, ये भारत सिद्धों का है। रोटी राम बाबा का 9 बजे का समय, कुटिया में गुफा थी उसमें जाते थे रात्रि के। तो 10-15 जने निज जन बैठे हुए थे, कहा ए भाई आज हम जा रहे हैं। अब तो लगा कि रोज कुटिया गुफा में जाते, एक ऊपर झोपड़ी अंदर गुफा, और फिर निकलते थे दिन के 9 बजे, समाधिस्थ रहते थे। बोले जा रहे हैं भाई, तो सबको लगा कि गुफा में जा रहे हैं। एक थे बहुत बड़े, 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात कर। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिड़ैया उनकी काट कर ले गए थे, पर वो पहले से जानते थे। बोले ए भाई हमारे जाने का समय आ रहा, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए। तू क्या कर रहा है, उठ। तो कहा कि साधु हो के ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे वो कटु वचन। उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी। सुबह वो गंगा स्नान करके, एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। तो उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटी राम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वहीं लेट गए। 20 वर्ष तक वैसे ही लेटे रहे, करवट नहीं बदला 20 वर्ष तक। आपको आश्चर्य होगा इसलिए पहले का, और हमें भी आश्चर्य हुआ। तो हम गए थे पैदल, सिसोलर गए थे पैदल, और महाराज के दर्शन किए। बिल्कुल जीवन मुक्त महापुरुष। बस 5-5 मिनट में केवल गर्दन एक बीता उठती थी, ऐसे ऐसे एकदम बड़ी जोर की दृष्टि डालते, और फिर ऐसे हो जाते। रोज सुबह उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई, और गंगा जी की बालू, और हर समय 200-400 आदमी बने रहते थे। 200-400 कि भाई सुबह तड़के उनकी पादुका गंगा जी से भिजो दी गई, थोड़ी बालू डाल दी गई। जिस घर में गए थे घर खाली हो गया, उनको दूसरा नया घर दिया गया, वो केवल उनके दर्शन के लिए था। ऐसी 20 वर्ष महात्मा उठे रहे। आज भी आप, शायद है कि आधुनिकता चली है तो आप सर्च करके देखना, सिसोलर के महात्मा जी, उनका चरित्र आ जाएगा, उनके दर्शन। क्या यार इन संतों ने प्राप्त की। 20 वर्ष करवट नहीं बदली, उठ के बैठे नहीं, कभी खड़े होके चले नहीं, और रोज गंगा जी की रेणुका और उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई मिलती। और आश्चर्य, ऊपर के बाल सफेद और नीचे से काले जग रहे थे।
नवीन अवस्था का प्रादुर्भाव, 20 साल मातवल, ना खाना ना पीना। आपको आश्चर्य लगेगा, कोई उनकी छाती में पेड़ा रख रहा है तो कुत्ते आके खा के चले जा रहे हैं, कोई 5,000 रुपया रख रहा है तो कोई उठा के ले जा रहा है, तो कोई ऐसे भगवान की तरह सेवा हो। सिद्ध महापुरुष 20 वर्ष बाद शरीर पूरा किया, सैया पर लेटे। ये वो मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। यार दिव्यता नहीं प्राप्त करोगे तो साधुता का मतलब क्या रह गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन गुण वृंदान्यनिश ममंदानुरागेण। 6 महीने में ध्रुव जी ने परम पद प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा का परमेष्ठी पद है, और कहाँ? मथुरा में। और आप कहाँ है? वृंदावन में। मथुरा और वृंदावन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मथुरा में भगवान की उपस्थिति मानी गई है, और वृंदावन में भगवान की सेवकाई मानी गई, प्रियाजू की उपस्थिति है, प्रेम स्वरूपा प्रियाजू। यहां अधीनता जो महावर रचना कर रहे हैं श्री जी के चरणों में, वहां तो भगवान का ऐश्वर्य, चतुर्भुज महामहिम भगवान, और यहां प्रेम स्वरूप। यहां तो सिद्ध भूमि, यहां बहुत जल्दी भगवदानंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हमसे अपराध ऐसे होते रहते हैं, ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं कि हम भगवदानंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, फिर आगे समय ऐसा आने वाला है कि आप ना भजन कर पाएंगे, ना भगवत चर्चा सुन पाएंगे। पक्का मानिए, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे। कुछ दिन पहले महापुरुष कह गए कि देखना वृंदावन में लताएं नहीं रह जाएंगी, महल खड़े हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी पद में वो सब दिखाई दे रहा है। लताएं अंतर ध्यान, मयूर अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं, पशु पक्षी का कोलाहल अंतर ध्यान होता चला जा रहा है, ये बिल्डिंगें बनती चली जा रही। ऐसे ही हम कह रहे हैं, अभी जो समय भजन का है, भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, आगे समय आने वाला है। नहीं, ये खेल कूद में मत समय नष्ट करो। ये जीवन केवल ड्रामा है, केवल नाटक है। ये कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए। अगर इसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो किसी योनि में नहीं कर पाओगे, और अभी नहीं कर पाए तो अभी ये तो समझ लो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 वर्ष है, आगे कर ही नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसी सच्ची कह रहे हैं, सत्य मार्ग किन्हीं के दिमाग में है, नहीं सब गायब होता चला जा रहा है। भगवत तत्व की तरफ से तो बिल्कुल उदासीनता होती चली जा रही। कोई बिरले महापुरुष हैं जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में चल। बहुत ही माया का प्रभाव बढ़ रहा है, आगे चलकर ऐसा ही हो जाएगा। अभी तो अब आप बताओ,